everyone, my name is Simardeep Kaur and welcome back to my YouTube channel. Now our today video is कि आप सब 12th में होंगे और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी आगे जाके, लेकिन मैं आज आपको 5 से 6 चीज़ें ऐसी बताने जा रही हूँ जिससे आपकी 12th बिल्कुल स्मूथली चलेगी। क्योंकि मैंने अपने टाइम पे जो प्रॉब्लम फेस की थी वो मैं आपको गाइड करूँगी कि आप वो प्रॉब्लम बिल्कुल भी फेस ना करें। जैसे अभी आप 12th में हुए हो तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में अगर आपको आज पता चल जाएगा तो आपकी 12th बहुत अच्छे से जाएगी। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि बेस्ट यूट्यूब चैनल्स कौन से है, बेस्ट टीचर्स कौन से है, तो वो मैं आपको फटाफट अभी भी बता देती हूँ। इंग्लिश के लिए डियर सर या अनुराग सर, यूट्यूब से कर रहे हो तो डियर सर, बैच से कर रहे हो तो अनुराग सर। फिज़िक्स के लिए मैंने विजेता से फॉलो की थी, शैलेंद्र सर की। एंड सेकंड जो मैंने प्रॉपरली फॉलो किया था वो गन शॉट थे अभिषेक साहू सर के, और उन डायमंड प्रो सीरीज प्रैक्टिस की थी। केमिस्ट्री के लिए सुनील सर किए थे। फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए उनके सारे देखी थी वीडियोस, लॉन्ग थी, बैच में चाहे शॉर्ट थी, लेकिन मैंने सारी देखी थी। लेकिन अगर आप बैच नहीं भी लेना चाहते हो तो मैं उसके लिए भी एक अलग वीडियो बना दूंगी कि यूट्यूब से आप कौन कौन सी वीडियोस देख सकते हो जो मैंने देखी थी अपने टाइम पर, मैंने अच्छा स्कोर कर पाई थी। एंड सेकेंडली इनऑर्गेनिक के लिए मैंने ब्रजेंद्र सर को ही फॉलो किया था, उनके विजेता के लेक्चर्स देखे थे, परिश्रम के भी क्लासेस अटेंड की थी एंड विजेता के लेक्चर्स भी देखेंगे। अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो आप विजेता के लेक्चर्स फॉलो कर सकते हो, बहुत बेसिक से पढ़ाया है। एंड थर्ड ऑर्गेनिक के लिए शौर्या मैम PW के। अगर आपको शौर्या मैम से नहीं, कई बार होता है किस टीचर से आपको नहीं समझ आ रहा, तो आप भारत पंचाल सर हैं केमिस्ट्री बाय गुरुजी के, तो वो भी बहुत अच्छी पढ़ाते हैं केमिस्ट्री, आप वहाँ भी कर सकते हो। मैथ्स के लिए वन एंड ओनली उशांक सर, वो मैंने बैच से नहीं पढ़ी, उशांक सर से पढ़ी। उनके वीडियो लेक्चर्स इतने अच्छे थे, मुझे बहुत अच्छे लगे थे। एंड सेकेंडली अब आते हैं कि जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है, मेरे पास पंजाबी था और म्यूज़िक था। वो म्यूज़िक तो मैंने इतना नहीं यूट्यूब से किया, वो मैंने खुद ही किया था। पंजाबी भी मैंने खुद ही किया था। अब बात आती है कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं रिपीट करनी है, जो मिस्टेक्स मैंने किए हैं या मेरे किसी फ्रेंड्स ने किया है, तो मैं आपके साथ वो डिस्कस करना चाह रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको अपने स्टार्टिंग के 2-3 मंथ्स जैसे कि जुलाई से लेके वेस्ट नहीं करने हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपको अभी बहुत लगेगा कि हमारे पास बहुत टाइम है, हम बाद में जाके सॉल्व कर लेंगे, बैकलॉग्स भी बन जाएंगे, आप बैकलॉग्स क्लियर भी नहीं करोगे, तो वो बैकलॉग्स ही रह जाते हैं, वो क्लियर नहीं हो पाते हैं। अगर आपका कोई चैप्टर अभी वीक है तो आपके पास ये जो टाइम है, आप इसमें अपने चैप्टर स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अगर आप सोचो कि आप बाद में करो तो बाद में चैप्टर स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वो बेसिक से नहीं पढ़े जाते, फिर उनके रैपिडली क्वेश्चंस आते हैं, साथ में यूनिट टेस्ट आ जाते हैं, मिड टर्म आ जाती है, प्री बोर्ड्स आ जाते हैं, तो वो इतना मैसअप हो जाता है कि आपका माइंड जो है वो वर्क करना बंद कर देता है। आफ्टर अक्टूबर जब डेट शीट आ जाएगी तो आपका वैसे भी आपको एक प्रेशर हो जाएगा, तो उसके बाद तो सिलेबस फिनिश नहीं हो पाएगा, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो अभी के जो स्टार्टिंग के मंथ्स हैं वो आपको बहुत केयरफुली निकालने होंगे, चाहे आप रोज़ के 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ो ज़रूर। सेकेंड मेरी यही एडवाइस है कि बी कंसिस्टेंस रहने की। ये नहीं है कि आप एक दिन 10 घंटे पढ़ रहे हो, 11 घंटे पढ़ रहे हो और अगले दिन आप पढ़ ही नहीं रहे हो, फिर हफ्ता आप बोल रहे हो कि तब पढ़ा था ना, तो वो वेस्ट है। अगर आप रोज़ के 2 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, तो वो वेल एंड गुड है, उसको अच्छे से करो। अगर आप कोई भी चीज़ करो ना, उसको अच्छे से करो। जैसे अभी आपने फिज़िक्स का कोई टॉपिक किया है, पूरा चैप्टर तो एक दिन में नहीं होगा, भी टॉपिक है फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, उसे अच्छे से करो, उसे डन करके रखो। ऐसा नहीं है कि आधा कर लिया और आधा बाद में करेंगे, तो वो आधा ही रह जाता है, क्योंकि नेक्स्ट डे आपको होता है कि हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करें, न्यू टॉपिक स्टार्ट करें, कुछ फ्रेश करें। तो अगर आप ऐसा चाहते हो ना कि नेक्स्ट डे फ्रेश हो सब कुछ, तो लास्ट डे वाला है वो वाइंड अप करके ही सोवो। थर्ड थिंग, डोंट मेक बैकलॉग्स। अगर आप आज बैकलॉग्स बना रहे हो ना, तो आपको कल जाके बहुत दिक्कत आने वाली है। अगर आपका चैप्टर मैं ये नहीं कहती कि आप काउंटिंग पर आओ चैप्टर की, कि मैंने काउंटिंग में 3 चैप्टर कर लिए, काउंटिंग में 4 चैप्टर कर लिए, लेकिन आता ना हो और बैकलॉग्स उसके पड़े हो। ऐसा भी होता है कि जैसे परिश्रम के थे, एक चैप्टर के 8 लेक्चर्स थे, तो मैंने अभी 4 लगा लिए, तो मैं ये सोच रही हूँ कि मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, वो 4 बैकलॉग्स है वो मैं कर लूँगी, वो नहीं होते हैं पूरे। और अगर आप नहीं देख रहे हो ना स्टार्टिंग से, या अगर आप लेक्चर्स फॉलो करना चाहते हो ना किसी भी बैच के, तो उसको स्टार्टिंग से डे बाय डे करो। नहीं देखे जा रहे हैं, नहीं ऐसा हो रहा है कि
पूरा प्रॉपरली नहीं बैठ पा रहे हो ना, कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनको थोड़ा फास्ट आएगी, गनशॉट देख लो यूट्यूब पे, आपको 1.5x पे देख लो, लेकिन क्वेश्चन है ना उनको ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। मैं यही बोलूँगी कि अगर आप गनशॉट पे भी टाइम वेस्ट इतना मत करो, 1.5x पे देख लो, मैं तो 2x पे भी देख लेती थी, 1.5x पे देख लो, वो बेस्ट है। अगर आपको कहीं से कुछ प्रॉब्लम आती है ना, जैसे अभी आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक आया है उसको प्रॉब्लम, उसको वहाँ पॉज करके आप गूगल पे चले जाओ, चैट जीपीटी पे चले जाओ, या जेमिनी पे चले जाओ, इन 3 पे चल जाओ, उस टॉपिक को सर्च करो, उस टॉपिक के थोड़े एग्जाम्पल देखो, इसको हिंदी में समझ लो, तो वो बेस्ट रहेगा। तो अगर आप बार बार रैंडम वीडियो सर्च करोगे ना, एक तो आपकी यूट्यूब बहुत वो यूज़ होगी, आपको अलग अलग वीडियोस पे जाते जाओगे तो वो यूट्यूब का मिसयूज़ होगा, वो आपको फिर स्टडी के लिए वो नहीं रहेगी। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है ना, तो आप किसी दूसरे चैनल में मत जाओ, उस वीडियो को पॉज करके किसी और प्लेटफॉर्म पे जाकर उसे सर्च कर लो, वो बेस्ट रहेगा। एंड मेक नोट्स प्रॉपरली, द फोर्थ एंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज मेक नोट्स प्रॉपरली। अगर आप कोई भी चैप्टर समझ रहे हो, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, स्पेशली फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नोट्स साथ साथ बनाओ। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे तो वो आपको चैप्टर दोबारा देखना पड़ेगा, तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा। अगर आपने वो चैप्टर 8 घंटे लगा के पहले किया भी है ना, तो वो चैप्टर किसी मतलब का नहीं रहेगा अगर आपने नोट्स नहीं बनाए। एंड हर सब्जेक्ट की एक अलग इंडिविजुअल कॉपी लगाओ, फिजिक्स की, केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, उस कॉपी को नहीं 3 कॉपीज अलग अलग लगाओ, क्योंकि ऑर्गेनिक का सिलेबस बहुत वास्ट है, इनऑर्गेनिक के थोड़े कम लगा लेना क्योंकि 2 ही चैप्टर्स हैं। मैथ्स की नोटबुक अलग लगाओ, उसमें क्या होगा कि चैप्टर वाइज अपने चैप्टर कंप्लीट करो, एक इंडेक्स बनाओ, प्रॉपरली उस पर वर्क करो, तो क्या होगा कि आपका पढ़ाई करने का मन भी करेगा और आपको प्रॉपरली श्योरिटी हो जाएगी कि आपका क्या पेंडिंग है, क्या पड़ा है। सबसे पहले अपने सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के ना, जहाँ भी आप पढ़ते हो किसी स्टडी टेबल पे, जहाँ अपनी वॉल पे, उसे पेस्ट करो, ये बेस्ट थिंग है। और जो भी हो ही जा रहा है ना, उसको डन करते जाओ। जब वो आफ्टर 3 मंथ्स आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, मैं तो यही चाहूँगी कि 12th का सिलेबस आप 3 to 4 मंथ्स बिफोर मिड टर्म कंप्लीट कर लो। मैं आपको करवा दूँगी अगर आप मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो। जून के मंथ में आप हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट के 4 to 5 चैप्टर्स आराम से कंप्लीट कर सकते हो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका टाइम टेबल ज़रूर शेयर कर दूँगी कि आपको कैसे करने हैं। बस यही है कि उसके नोट्स प्रॉपरली बनाओ। एक नोट्स बनाओ, चैप्टर 1 के इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के नोट्स बनाए। एंड सेकंड, अगर जैसे 7-8 पेजेस पे उसके नोट्स आ गए, 2 पेजेस लीव करो शॉर्ट नोट्स के लिए, वो वीडियो से देख के मत बनाओ। उस चैप्टर में जो आपको पढ़ा है, जो आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, उसके 2 पेजेस में नोट्स बनाओ, वो बहुत यूज़फुल है। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम टाइम पे आके, कोई भी एग्ज़ाम है, यूटी का, मिड टर्म का, अगर आप उस टाइम पे आके वो वीडियोस लेक्चर्स देखने लग जाते हो ना, तो आपको पता ही नहीं लगता टाइम कहाँ जाता है। इसलिए स्मार्ट स्टडी करा करो, हार्ड स्टडी नहीं, स्मार्ट वर्क किया करो। जैसे कि आपने उस चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स बनाए, पहले लॉन्ग नोट से पढ़ लिया, फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाए। अगर आपको सुबह उठ के पढ़ना है, शॉर्ट नोट से पढ़ा, क्वेश्चंस देखें। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि क्वेश्चंस आप उसी कॉपी पे, उसी नोटबुक पे सॉल्व करो, मत करो। PYQs क्वेश्चंस लगाने, उसको रफ नोटबुक पे सॉल्व करो। हाँ, बट हर एक नोटबुक संभाल के रखो, क्योंकि कई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके माइंड में तो होता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मुझे दोबारा करना पड़ेगा, तो उस नोटबुक को संभाल के रखो, उसको गुम मत करो। बस ये 4-5 चीज़ें हैं, अगर इनको आपने अच्छे से कर लिया ना, तो आपकी 12th बहुत अच्छे से जाने वाली है। मैं करा रही हूँ, अगर आपको कोई बैच नहीं लेना, कुछ पेड नहीं लेना, अगर आप अकेले यूट्यूब से 12th करना चाहते हो ना, तो बेस्ट है। और आप 95+ ईजिली ला सकते हो। हाँ, अगर आपको चाहते हो कि आप मेरी स्कोर जानना चाहते हो कि मेरी कितने में आएगी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में रिवील कर दूँगी पक्का। थैंक यू।